हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। जिन बच्चों ने पार्ट 1 देख रखा है ना, उन्हीं के ही पार्ट 2 समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें हम फैक्टराइजेशन को बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और साथ में हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनटीएससी में भी आ चुके हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए ताकि फैक्टराइजेशन करने के बाद बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस, हमें तो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th क्लास का भी पार्ट है, 9th क्लास का भी पार्ट है, 10th क्लास का भी पार्ट है, और इवन जब आप 11th में आ जाएंगे हाई लेवल में, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसी का पार्ट है, उसके अंदर भी आएगा। तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से दो। जिस बच्चे का अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेस अगर वीक हो जाता है तो 11th क्लास में उसे दिक्कत आने वाली है, ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ। तो इसलिए जिन बच्चों ने 8th क्लास में नहीं किया, लॉकडाउन में क्लासेस गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी वो इन क्वेश्चंस को और जो से पहले वाली वीडियो को मेरी को फॉलो कर लेगा ढंग से, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, अब मैंने वैसे ये क्वेश्चन एक इस टाइप का मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा दिया था, पर फिर भी मैं तुम्हें एक इस टाइप का क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो बच्चों, x² + 8x + 15, तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो किस तरीके से फैक्टर बनाते हैं। देखो, x² + 8x + 15, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, इसमें जो 15 है ना, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, जो c है ना, c के ऐसे फैक्टर बनाते हैं हम कि जिनका सम हमारा इस b के बराबर हो। c के जो फैक्टर्स का सम b के फैक्टर्स के बराबर हो। तो 15 के फैक्टर क्या बन गए कि जिनका सम 8 हो, 3 × 5, ऐसे ही होंगे ना भाई। अब देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 15, और इनका सम कितना हो गया हमारा, 3 + 5 का 8 हो गया। तो दैट मीन्स इसके फैक्टर बनेंगे 3 और 5। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया सभी के, क्लियर हो गया भाई। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो, x² + 3x + 5x + 15 = 0। फाइन। अब हमने क्या किया, दो टर्म्स को अलग अलग कर दिया इसमें। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन है, देखो, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। तो हमने क्या किया, x को इन दोनों टर्म में से बाहर निकाल दिया। इसमें यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया +3। फिर अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है जी 5 कॉमन। 5 दोनों में कॉमन है। देखो, यहाँ पे हमारे पास x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 3 = 0। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास फिर दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x + 3। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों हमारे पास, 5 = 0। तो these are called the factors of the equation। ध्यान रखना, these are called the factor of the equations। अगर हमने अब दोनों फैक्टर्स, ये this is equal to, देखो ध्यान से, x + 3 is also equal to 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा हमारा तो क्या हुआ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा x = -3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब सेम थिंग इस वाले फैक्टर में भी हो गई, x + 5 = 0। तो ये क्या हो गया, x = -5। तो x की दो जीरोज हैं, इनमें फैक्टर्स के अलावा थोड़ा सा और बता दूं मैं तुम्हें, फैक्टर्स के अलावा दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, पर दीज आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। इनको जीरोज ऑफ द इक्वेशन क्या बोलते हैं, अगर हम x की कोई भी वैल्यू -3 या -5 में से प्लेस ऑफ x वी विल पुट द वैल्यू ऑफ -3 और -5 इन दिस इक्वेशन, द होल इक्वेशन विल बी इक्विवेलेंट टू 0। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया सभी के। अगर हम x की वैल्यूज को या तो -3 या -5 को इस इक्वेशन में x की जगह पे लिख के सॉल्व करते हैं तो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द इक्वेशन। सभी के क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसलिए इनको जीरोज ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
इनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, इनको रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं फैक्टर्स, पर एनटीएससी में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, या तुम 10th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो ऐसे करके हम x की वैल्यूज निकालते हैं, इनको रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं और जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का। अभी देखो बच्चों, x² + 6x + 8, तो इसके फैक्टर्स कैसे कैसे बनाएंगे हम, इसके हो गए x² प्लस में 8 के फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 6 हो, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 4 × 2, 4 × 2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4x + 2x + 8 = 0। देखो ध्यान से, ठीक है भाई। अब सेम ऐसे ही हम इन दोनों को दो टर्म्स को अलग कर देंगे, दो टर्म्स ये अलग, दो टर्म्स अलग। इसमें से हमने क्या किया, x बाहर ले दिया, यहाँ पे आ गया x + 4, इसमें से हमने 2 बाहर ले दिया, यहाँ पे आ गया x + 4 = 0। ठीक है, अब देखो ये दो टर्म बन गई, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x + 4, तो x + 4 एक फैक्टर हो गया इसका, ये वाला, और यहां पे क्या बच गया हमारा x, और यहां पे क्या बच गया हमारा +2, तो +2, ये इसके फैक्टर ऑफ द इक्वेशन हो गए इस वाली इक्वेशन के। सभी के क्लियर हो गया। अब सेम, अब हमें इस वाली के करने हैं, तो मैं ऊपर वाले इसको हटा रहा हूं इस पार्ट को, ताकि तुम्हें इसको लिखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन हटा देता हूं मैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें -21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 4 हो। तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या होते हैं इसके, 7 × 3, तो क्या क्या हो गए 7 × 3। अब देखो बच्चों, हमें सम चाहिए यहां पे 4 + का 4, प्लस का 4 कब आएगा, जब माइनस का 7 होगा और प्लस का 3 होगा। ध्यान रखना, ओ सॉरी, प्लस का 7 होगा और माइनस का 3 होगा, प्लस का 7 होगा और माइनस का 3 हो गया। अब देखो जी, +7 × -3 -21, और 7 में से -3 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4। तो कैसे कैसे फैक्टर बन जाएंगे भाई इसके फैक्टर बन जाएंगे x² + 7x माइनस में 3x -21, ठीक है, = 0। अब हमने क्या किया, इसमें से x बाहर ले दिया, यहां पे आ गया हमारे पास x + 7, और यहां पे हमारे पास 3 बाहर आ गया, यहां पे आ गया x + 7 = 0। ठीक है भाई। अब सेम इन दोनों टर्म्स में से क्या क्या हमारे पास कॉमन है, x + 3 कॉमन है जी, यहाँ पे सॉरी x + 7 हमने यहाँ पे x + 7 लिख दिया जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -3 = 0। दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया, सभी के क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 7x + 12। तो इसका सॉल्यूशन हम इरेज कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं भाई इसको, क्योंकि हमारे पास स्पेस इस पेज पे शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है भाई, इसको भी हटा देते हैं जी, ऊपर वाले को हटा देते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन दिस सॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास x²। अब 12 के फैक्टर बनाने हैं ऐसे कि जिनका सम -7 हो, तो क्या हो जाएगा भाई -4x -3x + 12 = 0। पता है, देखो -4 और -3 -7 हो गया, -4 × -3 12 हो गया। ठीक है, उनका सम 12 होना चाहिए और सम -7 होना चाहिए फैक्टर्स का। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इसमें से 2 टर्म और इसमें से 2 टर्म, हमने इसमें से 2 टर्म निकाल दी। यहाँ पे आ गया हमारे पास x - 4 आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 4 = 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से क्या क्या चीज कॉमन है जी, x - 4 और x - 3 = 0। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब तुमसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है, मैंने क्या किया है कि जो इसके कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट
मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, तो उसमें से तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 3 शीट है, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, उसके बाद जो तुम्हारी डाउट क्लास है वो ले ली जाएगी। ठीक है बच्चों। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें तुम आगे भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4। सेम हम दूसरे वाले फैक्टर के साथ कर देंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो x की 2 वैल्यू आएंगी ये वाली। ठीक है भाई, x की। पर अगर फैक्टराइजेशन पूछ रहा है क्वेश्चन तो हमें यहीं तक आंसर छोड़ देना है। अगर x के रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है, या वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, इन दैट केस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x लाइक दिस। ठीक है, आई होप कि ये सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा जो है यहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो a इज 2, व्हाट अबाउट b, b हमारा है 5, व्हाट अबाउट c, c इज 3। ठीक है, तो अब हम जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और a और c की मल्टीप्लिकेशन होगी, जो AC कितना होगा 2 इंटू 3 कितना हो गया जी 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि जिनका सम 5 होगा। तो 6 के फैक्टर क्या क्या बन गए भाई बताओ, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बन गए, इनका सम देखो 5 हो गया, और इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इसके हम फैक्टर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या क्या फैक्टर बन गया इसका, अब इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें से दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया। इसमें से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x प्लस 3, और यहाँ पे हमारे पास जब दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं होती तो 1 बाहर निकाल दो, तो 1 आ गया बाहर निकल के इसमें से, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन है, 2x प्लस 3, तो क्या हो गया 2x प्लस 3, और हमारा x यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये तो फैक्टर्स निकल गए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकालने, या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू हो गया हमारा -3, और x इज इक्वल टू हो गया -3/2। तो दिस इज x। फाइन, x की वैल्यू निकल गई। सेम अब ऐसे दूसरे वाले रूट में फैक्टर में भी कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1। तो ये x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक x इज इक्वल टू -3/2 हो गया, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन हटा देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस इस पेज पे कम है अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों अगर सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, 6 इंटू -6, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन, दिस इज ए, दिस इज बी। साइन के साथ लेना है, ध्यान रखना बच्चों। मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि साइन को नहीं सिर्फ नंबर वैल्यू को ले लेते हैं, साइन के साथ रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा ए है और ये क्या हमारे पास सी, तो क्या हो जाएगा -36। अब -36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमें कि उनका सम 5 हो, 5 होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर होगा भाई, 9 इंटू 4। देखो बच्चों 9 इंटू 4, अगर 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, पर प्लस का चाहिए हमें, तो यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 9 इंटू -4 इट विल बी -36। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस। तो हम कैसे करेंगे, 6x² प्लस 9x -4x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या क्या चीज कॉमन है भाई बताओ,
इसमें से है 3x का आ गया जी कॉमन, यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 2x। क्या आया भाई, गलती हो रही है? यस सर, गलती हो रही है विनोद सर, आप गलती कर रहे हो, यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या फैक्टर हो गए इसके, 2x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें x की वैल्यू निकाल दो इससे, ये फैक्टर हो गए यहां तक। अब आगे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस 3 अपॉन में 2। ये हमारे पास x की एक वैल्यू निकल के आ गई। अब सेम हम क्या करेंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, सारे बच्चों के समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो इसको मैं हटा रहा हूं इसके सॉल्यूशन को। देखो बच्चों आगे देखो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा 6x माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें a कितना है भाई बच्चों, इसमें व्हाट इज ए 6, व्हाट अबाउट b is minus 13, व्हाट अबाउट c is 6, c दिस इज c। ठीक है, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 हो गया जी। अब 36 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनका सम माइनस 15 आए, क्या क्या हो जाएगा भाई बताओ, बताओ जल्दी से। अरे सीधा सीधा है जी, ऐसे करके फैक्टर बना लो, 36 के फैक्टर ऐसे बना लो, 2 18 2 9 3 3 जा। अब इसको ऐसे लिख लो 36 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो सम में आना चाहिए 13, तो 13 किस किस का आ रहा, देखो ये 9 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो 9 4 13 हो गया, तो माइनस का 4 और माइनस का 9, देखो सम माइनस 13 आ गया, पर मल्टीप्लिकेशन इनकी 36 आएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी के मैंने कैसे लिए फैक्टर्स, -4 -9। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों 6x स्क्वेयर माइनस में 9x माइनस में 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने दो दो टर्म्स को अलग कर दिया बच्चों, इसमें से आ गया हमारे पास 3x बाहर, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x माइनस 3। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x माइनस में 3। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाता है तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 को मैंने कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है भाई, अब ये क्या होगा हमारे पास, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर ये दोनों वैल्यू नहीं मिलती है इसका मतलब फैक्टर्स गलत आ रहे हैं, तुमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ये दोनों जो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब यू हैव मेड ए मिस्टेक समवेयर। तो हम दोबारा चेक करेंगे इसको। ठीक है, तो अब इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x माइनस 3, ये दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब देखो इसमें से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। फाइन, अगर हम इसमें से निकालनी हो तो कैसे हो जाएगा 3x, माइनस का 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यू निकल के आ गई। आई होप सारे बच्चों के क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
या फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना, ठीक है बच्चों। अब आगे करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 9th क्लास में भी है इस टाइप के, 10th में भी है। 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दो, पर आरडी शर्मा में दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर कोई अदर बुक्स में भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों, 3x² माइनस में 2 रूट 6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था आपको, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज a यहाँ पे ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। बार बार मैं आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया जी 6 हो गया। अब मैंने बताया था 6 के फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका सम -2 रूट 6 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे बच्चों, 3 इंटू 2। अब हमारे पास तो यहाँ पे क्या है, रूट 6 है। तो अब सोचो क्या क्या, अब तुम क्या क्या करोगे, बताओ बताओ भाई क्या क्या करोगे। पहले स्टार्ट इससे ही कर देते, 3 इंटू 2 से, फिर देखो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। यह है हमारे पास 3x², ठीक है। 6 के फैक्टर क्या हो गए, बताओ भाई क्या क्या हो जाएंगे। इसको ऐसे कर लो, जो ये ना हमारा 3, इसको रूट 2 को इसको ऐसे कर लो, रूट 3 इंटू रूट 3, और इसको कर लेते हैं हम रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रूट 3 हो गया। इसको देखो क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, देखो बच्चों हमें ये वाले फैक्टर बनेंगे नहीं, 3 2 के साथ बनेंगे नहीं, क्योंकि 6 आ रहा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था 6 आ रहा है यहाँ पे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाओ पहले तो भाई, इसको हटा दो जी, इसके फैक्टर बना दो जी। हम फैक्टर बनाएंगे इसके 6 और 1। अब देखो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6 भी तो फैक्टर हो सकता है इसका, यस, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तब इनका सम करेंगे, -√6 और -√6 क्या हो जाएगा, -2 रूट 6 हो जाएगा जी। दोनों को ऐड करेंगे, ये इसके फैक्टर बनेंगे जी। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इस वाले पार्ट को हटा दूं भाई, समझ में तो आ गया, ठीक है। रूट 6 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 2 रूट 6 है, रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 हो गया, माइनस का साइन लगा देंगे तो दोनों माइनस आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे हटा रहा हूं। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है बच्चों, इसमें से हमारा 3, एक तो x कॉमन आ गया, ठीक है भाई, एक रूट 3 कॉमन आ गया, रूट 3x कॉमन आ गया जी। यहाँ पे बच गया हमारे पास रूट 3x माइनस में रूट 2, क्योंकि जो रूट 6 है इसमें से रूट 3 बाहर निकल तो रूट 2 बच जाएगा। जो 3 है उसमें रूट 3 को 3 हो गया ना, इसलिए हमने 3 में से रूट 3 बाहर निकाल दिया तो रूट 3 बच गया, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो जी क्या चीज कॉमन है, हमने यहाँ पे निकाल दिया रूट 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 2। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, कि अगर ब्रैकेट के बाहर हम माइनस का साइन ले देते तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो माइनस था वो जो प्लस था वो माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये यहाँ पे कॉमन हमने क्या किया, रूट 3x माइनस रूट 2, ये हमारा कॉमन आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों, इनको इधर लिख दिया, रूट 3x माइनस में रूट 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, ये हमारे फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन हो गए भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, थोड़े अंडर रूट के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुमसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या करोगे बच्चों,
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा कि ये वाला जो फ्रैक्शन है हट जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 8 उधर आ जाएगा तो हमारे पास ये 8 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवीजन का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब सेम जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले वाले, सेम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए क्या है इसमें, ए हमारा ये है, बी क्या है हमारा इसमें ये है, सी क्या हमारे पास ये है। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, ए और सी की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा भाई 16 इंटू 1 क्या हो गया जी 16। 16 के ऐसे फैक्टर बनाने की उनका सम 8 होना चाहिए, तो -4 इंटू -4 देखो जी 16 हो गया, मल्टीप्लीकेशन में प्लस का 16 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या आ गया 4x बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1, यहाँ पे 1 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है बच्चों, इसमें से जी 4x माइनस 1 बाहर आ गया निकल के, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। आगे का तो तुम सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/4। ऐसे दूसरा वाला भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है बच्चों। आई होप सारे बच्चों के ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लो, रिपीट कर लेना वीडियो को। अब इसका सॉल्यूशन को मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम लोग खुद सॉल्व करना, अगर कोई डाउट आती है तो बॉक्स में मुझे लिख के बता देना, कमेंट बॉक्स में दोबारा सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो जो मैं तुम्हें शीट दूंगा उसमें सॉल्यूशन भी दें इन क्वेश्चंस के, ठीक है। पहले तो प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन की शीट भी डाल दूंगा, ठीक है। अब आता है हमारा x raised to power 4 माइनस 26x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से तुम्हें मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक आप लोग खुद करोगे, ठीक है भाई। देखो x raised to power 4 माइनस 26x² प्लस में 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस 26x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। अब देखो मैंने इसको x² का स्क्वायर, एक्सपोनेंट पावर्स का रूल है, पावर रेज़्ड टू पावर तो भी मल्टीप्लाई द पावर्स, टू x की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया लेट कर दिया, लेट x² इज इक्वल टू हमने ले दिया y, ठीक है भाई। अब जो x² है उसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 26y प्लस 25 इज इक्वल। अब देखो ये ऐसे ही बन गया जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर क्या हमने 25 के 25 इंटू 1, तो 25 के फैक्टर 25 इंटू 1 बन जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा y² माइनस में 25y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स को अलग अलग कर दो, इसमें से क्या चीज कॉमन आ गई हमारी y कॉमन आ गया, y माइनस 25, इसमें से क्या आ गया 1 कॉमन, जिसमें से दो टर्म में से कोई चीज कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन हो जाता है, ठीक है, मैंने बताया था। तो -1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास इन दोनों में क्या चीज कॉमन है y माइनस 25, और यहाँ पे क्या आ गया जी हमारे पास y माइनस में 1। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अभी आंसर नहीं आया है, आंसर नहीं आया बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अभी तो हमारे पास y निकल गया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, कहते हैं सर हमारा तो सॉल्व हो गया, फुल में से फुल आने वाले हैं हमारे तो सर सारे क्वेश्चन ठीक है, और फिर बाद में पता लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रखा था जी, ठीक है। अभी क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। देखो हमारे पास y की जगह पे अब x² रखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या हो जाएगा y की जगह पे रख दिया x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा 25 हो गया।
फिर x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25 स्क्वायर, इधर जा गया तो अंडर रूट हो गया, 5 हो गया, तो x की दो वैल्यू आ गई जी, प्लस माइनस 5। तो x की क्या क्या वैल्यू आई, एक तो 5 हो गया, एक हमारा -5 हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा फैक्टर क्या है, y-1, तो इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 1। तो x की दो वैल्यू आ गई, प्लस -1, तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, वो एक 1 एक -1, तो हमारे पास दो वैल्यू ये आ गई x की और दो वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1 एंड -1। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, अगला क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखना, ठीक है, नहीं होगा तो बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब आता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, पर मैं तुम लोगों को अभी एक ही मेथड बता रहा हूं। देखो, अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ जी उठा के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब जो इसका अंडर रूट है ना, उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जी, -2x -1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगी, -2x का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -2x इंटू -1। ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a क्या है हमारा -2x, b क्या है हमारा -1, तो हमने a की जगह रख दिया, b की जगह रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4x। ठीक है, बस x को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4x माइनस में x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है भाई, तो क्या हो गया, प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसके फैक्टर बना लोगे आगे। ठीक है, देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई भाई, 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे ही होगा, इसके जो अंडर रूट है इनको, इसको आप इधर ले जाना, इसका अंडर रूट है इधर जाके सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेना ऐसे, ये भी तुम्हारा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे, हमने क्या किया, जो ये दे रखा है इस वैल्यू को हमने लेट कर लिया, लेट 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको ले लिया हमने y, सारे को ले लिया हमने y, तो भी ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 4। अब ये देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन वाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस में 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 11। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले दो इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y 3y का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11, और y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11y। ठीक है भाई, अब फिर आगे कैसे हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो 12 के फैक्टर क्या आ गए 12 इंटू 1 11 आ जाएगा, 12 में से बन गया 11 आ जाएगा। ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस में 12y प्लस y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है भाई, इनमें 3y कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया y माइनस 4,
और यहाँ पे क्या बच गया जी 1। जब दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, मैंने बताया था 1 कॉमन ले दो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें से y माइनस 4 इसमें भी है, इसमें भी y माइनस 4 है और इसमें भी है। तो हमने क्या किया, y माइनस 4 बाहर ले दिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, y की दो वैल्यू ली थी, एक तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1, इससे और इससे क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया -1/3। ठीक है भाई, अब हमने जो y की वैल्यू क्या ली थी, y की वैल्यू ली थी हमने, y की जगह पे हम लिख सकते हैं 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। 1 है ना, अब क्या करेंगे 1/1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इससे आगे 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, 7x माइनस में 5x इज इक्वल टू -3 -1, तो 2x इज इक्वल टू हो गया -4। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/2, तो क्या आ गई बच्चों वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू निकल के क्या आ गई -1 x की वैल्यू। ठीक है भाई, ये तो हमारा इसकी वैल्यू यहाँ पे रखने पे हो गई। अब हम सेम इज इक्वल टू 1/3 कर देंगे, सेम देखो कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखो, अब हमारा हो जाएगा ये 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y कितना जी -1/3। क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बेटा 7x प्लस 1 इंटू -3। ठीक है ना, कैसे किया भाई, ठीक है। ओ एक मिनट रुको बच्चों, रुको। ठीक है, इसका ये 3 इसके साथ आ गया और ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इंटू -1। ठीक है भाई, 3 की मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी, -1 की इससे कर दी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 21x प्लस 3 इज इक्वल टू -5x प्लस में 3, सेम x की वैल्यू निकाल दो, इसको इधर ले जाओ, 21x प्लस में 5x इज इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्या 0 बच गया बस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच गया 26x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 26 इधर जाएगा तो 0/26 x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों सॉल्यूशंस के साथ जो y की वैल्यू ली है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सभी के क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा होगा भाई, सेम क्वेश्चन है ये भी बच्चों। इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जी। लेट क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू हमने कर दिया जी x/x प्लस 1 इज इक्वल टू y ले दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 34/15। सेम एलसीएम लेके, और जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। खुद ट्राई करके देखना, किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपको इसका सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देंगे, देखो बच्चों, हमें पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्यों लिया है, क्योंकि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से x कट गया, क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में 2।
ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर ऐसे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर माई प्लस में 2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर हो गया। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, माइनस के 2 को इधर ले गया, तो हमारे पास अब प्लेस ऑफ दिस ना वी कैन राइट दिस। कैसे कर देंगे, देखो हमने क्या किया, जहां पे हमारे पास ये दे रखा है तो ये हो जाएगा 2, जहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर है उसकी जगह पे लिख देंगे पूरा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की जगह पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। अब क्या दे रखा आगे, उसको सेम एज इट इज लिख के रखो, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। ध्यान से देखो मैंने क्या कर डाला, ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की जगह पे मैंने इस आइडेंटिटी से ये फॉर्म कर लिया और इसकी जगह पे मैंने इसको उठा के लिख दिया यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी, ठीक है। अब हमने क्या किया, x माइनस 1 अपॉन x को हमने बच्चों ले लिया y, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 y का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ y इज इक्वल टू 4। देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जगह 2y स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 3y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखो प्लस माइनस कट गया भाई, ये तो और इजी हो गया। गलती तो नहीं, कोई चेक कर लेना फिर बाद में कहो विनोद सर आपने तो लिखते लिखते मिस्टेक कर दी। 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखो y कॉमन है, y बाहर ले दिया, यहाँ पे होगा 2y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, y उधर जाएगा तो 0 इंटू वाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। देखो भाई मैंने क्या कर डाला, देखो भाई y उधर जाएगा तो 0 बाई वाई, तो एक तो y की वैल्यू 0 आ गई, एक आ गई माइनस 3/2, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये सारा मैं देख लो, इसे मैं फिर इरेज कर देता हूं इसे, ठीक है भाई, हटा दो सारा। देखो इससे आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हमने x प्लस किसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे 0, या माइनस 3/2 से करते हैं 0, तो तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं करता हूं इसे x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 3/2, ठीक है भाई। तो एलसीएम ले दो इसका, क्या आ गया हमारे पास 2x, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेयर माइनस में 2 इज इक्वल टू हो गया हमारा 3x। देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। 1 और x 2 कैसे दे, 2x 1 से 2x स्क्वेयर हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे माइनस 3x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वेयर माइनस में 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर बनाने सम 3 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 4 होना चाहिए, तो कैसे हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब फिर कैसे करेंगे इसके फैक्टर्स, इसमें से 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 1 बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक x की वैल्यू आ गई 2 निकल के,
और दूसरी क्या आ गई, x की वैल्यू -1/2। ये x की 2 वैल्यू निकल के आ गई। सेम अब हमारे पास एक y तो ये था, एक y इज इक्वल टू 0 था। देखो यहाँ पे 0 भी तो है, y इज इक्वल टू 0 और ये आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को तुम इस y की जगह रख के देखो, x की वैल्यू निकालो क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के डालना, आई विल चेक। फाइन, ये सारा आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गए। इस टाइप के फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हम एनटीएससी की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।